2022 के भारत में अगर मैं सच नहीं बोलूंगा और कुछ स्वार्थों के चलते, कुछ लालच के चलते मैं भी मीठी मीठी बातें करूंगा, तो याद रखिएगा पूरे भारत में 1000 से ज्यादा सभाएं मैंने की हैं। किसी सभा में मैंने अपने पानी पीने तक की चिंता नहीं की, सब आयोजकों ने की। इसलिए आज झूठ कोई बोला तो याद रखिएगा सदियां तक लोग उनके पूर्वजों को कब्रों से निकाल के चौराहे पे लगा देंगे। आज झूठ मत बोलिए, न झूठ बोलिए, न बोलने दीजिए और न सुनिए। इसलिए राम मंदिर 400 साल की लड़ाई के बाद बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे एक जघन्य अपराध किया है, उसकी तरफ मत देखो, वहां से आंखें मूंद लो। सबकी कोशिश है, शत्रु की भी कोशिश है और आपके जो अपने लोग हैं उनकी भी कोशिश है। 1991 में अयोध्या का आंदोलन अपने क्लाइमेक्स पे था और सरकार कांग्रेस पार्टी की थी दिल्ली में। हमने जो सौदा किया, ये चोर आपको आज भी नहीं बताते हैं किसने इनको ये ताकत दी कि हमारे बिहाफ पे हमारा सौदा करें। लेकिन हमने सौदा इसलिए करा कि तत्कालिक तो कम से कम अयोध्या हमें दिल्ली पहुंचा देगी, इसलिए बाकी के बारे में छोड़ दो, अभी बात नहीं करनी है। और चुपचाप समझौता करके बाहर निकले और किसी को पता ना चले। और हम बताएंगे नहीं, ज्ञान सब बांटेंगे कि महाभारत में समलैंगिकता थी कि नहीं थी, 40,000 साल पुराना हमारा डीएनए है कि नहीं है, हर मस्जिद में शिंगलबिंग क्यों ढूंढना है, यह सारा ज्ञान तो हमको बता रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बता रहे हैं। 1991 के अंदर भारत की पार्लियामेंट के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ और कांग्रेस पार्टी के साथ अंदरूनी तौर पे गुपचुप एक समझौते के तहत आपने सनातनी हिंदू समाज का सौदा किया। कहा गया कि साहब ये जो देश में कुल मिलाकर के कोई उनकी गिनती जिस पे समझौता हुआ है वो 42,000 मंदिर हैं। ये मंदिर अनादि काल पुराने मंदिर हैं, शक्ति के पीठ हैं। ये वो मंदिर नहीं है जो सड़कों के किनारे कहीं कोई बना देता है। उन मंदिरों का आर्किटेक्चर ऐसा है कि दुनिया उन पर रिसर्च करे तो आज तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये मंदिर बन कैसे सकते हैं। लेकिन सब कुछ छोड़ो यार, अभी तो सिर्फ फायदे की बात सोचो, बाद में देखी जाएगी। 1991 में भारत की संसद के अंदर एक कानून पास हुआ, उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर कहीं किसी में मजार है, कहीं किसी के अंदर मस्जिद बना दी गई है, उनकी स्थिति यथा स्थिति ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पता ही नहीं चला आपको? मेरे दादा परदादा, आपके दादा परदादाओं ने उन मंदिरों को बचाने में कितनी पीढ़ियां खपा दी होंगी, लेकिन आज सरकार का एक कानून बन गया और कानून के तहत वो 42,000 मंदिर जो शक्ति पीठ हुआ करते थे, उस पे इस्लामिक आक्रांताओं ने, जिहादियों ने कहीं तोड़ के मस्जिद बनाई, कहीं मजार बनाया, कहीं मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी। सरकार ने कहा अब इनका स्टेटस ऐसे ही रहेगा। कानून बन गया, पास हो गया, इस देश के लोगों को बताया कि हमने सौदा कर दिया है। मुझे खुशी है इस बात की कि लड़ाई सिर्फ माइक और डाइस पे खड़े होकर भाषण देने से नहीं हो रही है। हमारी टीम, जिसका सबसे युवा साथी विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया है, उसकी सुनवाई हो रही है और हमने पक्ष रखा है कि भारत की संसद को
ये अधिकार किसने दिया, भले ही वो चुनी हुई हो। कल भारत की संसद में कोई नया कानून हो जाए कि कल से इस देश के अंदर इस्लामिक राज स्थापित होगा, तो ये 95 करोड़ हिंदू सिर्फ इसलिए मान जाएगा कि संसद में पास हो गया है। चौराहे चौराहे, गली गली जो जो एमपी था उसे दौड़ाना है। पूछना है उनसे, तुम्हारी 5 साल की दलाली, चंद रुपयों के लिए तुमने सौदा किया है, तुमको बख्शेंगे नहीं। विष्णु शंकर जैन ने जब यह मुकदमा किया तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि उनकी तो दुकान चल रही थी। उनका ये कहां से नए पैदा हो गए। टेलीफोन कर करके जजों से कहा जा रहा है कि अभी फैसला मत दीजिए, अभी तो पहली बार तो समय मिला है 70 साल में हमें खाने का। विष्णु शंकर जैन, और ये जैन शब्द पे मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस करता हूं, पूरे देश में इन जैनों की कितनी जनसंख्या है? मात्र कुछ लाख। आपके झारखंड में कितनी होगी? 15-16 हजार। हिंदुस्तान की माइक्रोस्कोपिक गिनती में सबसे कम जनसंख्या वाले लोगों की पुरुषार्थ देखिए, और 95 करोड़ के ठेकेदार दलालों का पुरुषार्थ देखिए। आपके यहां, आपके शहर में किसी सरकार ने जैनियों के जो तीर्थ स्थल था उसको टूरिज्म की जगह बनाने की कोशिश की। जो ताकत उनके पास थी उस ताकत का इस्तेमाल किया, और संतों ने खड़े होकर के उनको नंगा किया जो ठेकेदार पे चंदा लेने आते थे। खुलेआम कहा, नाम लेके कहा, और अपनी जो ताकत उनकी थी कि उनकी भागीदारी भारत की इकोनॉमी में कितनी है, उस ताकत के बल पर उन्होंने बैठे बैठे इस राज्य की सरकार को झुका दिया। इसलिए भीड़ से कुछ नहीं होता। 5 पुरुषार्थी पैदा हो जाएं तो भगत सिंह और चंद्रशेखर बन जाते हैं, तो सरकार डर जाती है। आप भीड़ बन गए हैं, आपको भीड़ बना दिया है। क्या आप भीड़ रही है? बस आपका काम है समय पर टैक्स देना, आपका काम है आपके मंदिरों पे जो चढ़ावा होगा हम उसको ले जाएंगे। कोई मुझे बताया गया है, एक हमारे साथी हैं, बेहतरीन इंसान है, पढ़े लिखे हैं, यहां बहुत से युवा मेरी बात सुन रहे हो, याद रखिएगा, ये मार्कशीट, ये टॉप करना, बड़े पैकेज की नौकरी पाना, इसे प्राप्त करने के बाद दुनिया के इतिहास में एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जब समाज मार्कशीट, नौकरी और बड़े पैकेज में फंस जाता है, वो लोग कभी राष्ट्र बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते। इतिहास पढ़ लीजिए कि जिन लोगों को नौकरी की चिंता नहीं होती, राष्ट्र बचाने वही निकलते हैं। भगत सिंह के पास कौन सी डिग्री थी? बटुकेश्वर दत्त के पास कौन सी डिग्री थी? इसलिए इस बात का ध्यान रखें, डिग्री प्राप्त करें, नौकरी करें, नौकरी माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। आपके शहर में, मैं हर शहर में कहता हूं, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ये कौन है? ये अमेरिका से आए हैं क्या? कौन है? किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। इन विचारों को ये 2-2 कौड़ी के नेता जिस तरीके से इनको भगाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं यही कोई महान है, पीछे पीछे बेचारा वो भाग रहा है। नेताजी को कुछ हो ना जाए, मैं कहता हूं जल्दी हो जाए तो अच्छा है। ये धरती के बोझ
कभी इनकी व्यथा आपने सुनी?